महाराष्ट्र के सतारा में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद भारी तनाव है। दो समुदायों के बीच हिंसा में एक शख्स की जान चली गई जबकि 10 लोग घायल हैं। पूरा विवाद माता सीता और शिवाजी महाराज के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट के बाद शुरू हुआ। पुलिस ने पोस्ट करने वाले शख्स को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सैकड़ों की भीड़ ने उसके घर पर हमला बोल दिया। कई मकानों में भी आगजनी की गई। पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए आपत्तिजनक पोस्ट और हिंसा मामले में 23 आरोपियों को अरेस्ट किया है। तो वहीं हालात को नियंत्रण में करने के लिए और अफवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरे जिले में इंटरनेट बैन कर दिया। सतारा जिले के जिस गांव में दो समुदायों के बीच झड़प हुई है उसे छावनी में तब्दील किया गया है। हालांकि तनाव अभी जारी है और पुलिस अलर्ट पर है, तो सतारा में अस्थायी रूप से कर्फ्यू लगाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया। ये 2 बाइक आप देख रहे हैं, ये तीसरी बाइक है। बहुत सारे लोगों की बाइक्स को आग के हवाले कर दिया। 2 एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। एक शख्स की जान भी चली गई है। सतारा में फिलहाल कर्फ्यू है। हालात बहुत तनावपूर्ण है। सतारा में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस गश्त कर रही है। वहीं पीड़ितों का आरोप यह है कि सैकड़ों की भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ की, लूटपाट की। देखिए संवाददाता दिनेश मौर्य की ग्राउंड रिपोर्ट। हम दुकान बंद करके गए हमारा खाने करे तो सब बात करके छोड़े, क्या रखे ना सारा कुछ दुकान का सामान सब बात हुआ, कुछ नहीं रहा। ये बस नुकसान हुआ, क्या सुबह से काट तो बैठे, दरवाजे चेपे सब करे, सब कुछ लेके गए। यहाँ का कुछ रखे, जमीन जमला नहीं के काय पखाने का आते। अभी भांडवल भी नहीं, कर्जा काट के बैंक का कर्जा काटे, क्या रखे नहीं शिल्लक। हमें रंट की मुटकी मेरे को आटे का के गया लाई, जीना कैसा जीना का बोलो तू। हम किसके बात में नहीं जाते। अभी मेरे आने से रूम भराई, मैं क्या किसको कर सकती। आके अपना दवा पानी को 4-5 हजार रुपए महीनों को लगता है। आप मुझे बताइए कितने लोगों की भीड़ थी जिन्होंने जो है आपके इस दुकान को लूट लिया? हाँ, कितने लोग थे जिन्होंने लूटा तोड़फोड़ किया? वो उधर के आए तो कोपारडे तरफ के उधर के लोग आए, के भी नहीं, बहुत लोग आए थे, 20-25 छोड़ आए थे। उन्होंने जो मारे हमारा बच्चा वो मुस्लिम का सरकारी दवाखानों में बेचारे आते 5 वक्त नमाज जमात को मारने लगे तो बोले उनको लोग को मारूं, मेरे को क्या करना का सुख करूं। वहाँ मस्जिद में फर्शी डाल के उसको ख़त्म करे जाके थे, क्या करने का इलाज नहीं। अल्लाह रखेगा वैसा, वो गवाही कौन होने वाला है हमारे को। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। सतारा में यह हिंसा भड़की माता सीता और शिवाजी महाराज के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट के बाद। इस पोस्ट के बाद 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए, जमकर हिंसा हुई, कई घरों में आगजनी हुई, गाड़ियों को जलाया गया, दुकानों पर जमकर पथराव किया गया। पुलिस ने जब आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू की तो भीड़ वहां भी पहुंच गई और पुलिस पोस्ट को भी टारगेट किया। वहां पर जमकर बवाल हुआ। इसके बाद से इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। देखिए सतारा से इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम हैं सातारा के पुसे सावली गांव में। इस गांव में सोशल मीडिया पर एंटी हिंदू पोस्ट कमेंट करने को लेकर बवाल खड़ा हो गया। घटना रविवार की है। दंगाइयों ने इस गांव में किस तरह का कहर बरपाया उसकी बानगी बयां कर रही है ये तस्वीर। इस दुकान को पूरी तरह से दंगाइयों ने जला दिया। इस दुकान के भीतर जो गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया। इस दुकान में एक भी सामान बचा नहीं है जो सही स्थिति में हो। दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। अब इस दुकान को देखिए, दूसरी दुकान है ये, इस दुकान पर भी पथराव किया गया। इसके जो पोस्टर्स थे उन पोस्टर्स को यहाँ पर फाड़ा गया। यहाँ पर भी देखिए किस तरह से इस दुकान में पथराव किया गया था। आगे आइए, अपने वीडियो जर्नलिस्ट सागर खाड़े से गुजारिश करूंगा कि वो आपको आगे की भी तस्वीरें दिखाए। न सिर्फ दुकानों में आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी थी उन गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। ये टवेरा गाड़ी है, इस टवेरा गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। दंगाइयों के सामने जो नज़र उन्हें आ रहा था सभी दुकानों को, सभी गाड़ियों को तोड़ा गया, जमकर आगजनी की गई है।
आगे चलने की कोशिश करते हैं, वहाँ क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दंगाई जो है लगातार काफ़ी समय तक इस पूरे इलाके में उत्पात मचा रहे थे। यहाँ की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, उसे देखिए, समझिए। देखिए यहाँ पर हर तरफ कांच ही कांच बिखरा हुआ है। साथ ही में ये जो एक काला देख रहे हैं धुआं यहाँ से उठ रहा था, यहाँ पर गाड़ियों को जो है जलाया गया था। अब पुलिस ने इस पूरे इलाके को जो है बंद कर दिया है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। आगे आइए सागर, हम और तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से अब इस घटना के बाद पुलिस एहतियात बरत रही है। पुलिस के मुताबिक जिन 2 युवाओं पर आरोप है उन सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट पोस्ट करने का, उन दोनों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही में अचानक से इस इलाके में इस तरह से भीड़ का इकट्ठा होना ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये गांव काफ़ी छोटा है और गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो उनमें आपसी भाईचारा कई वर्षों से है। ऐसे में अचानक से इस तरह से इस भीड़ का आना कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है और इसीलिए पुलिस जो है इस भीड़ ये इकट्ठा कैसे हुई इसकी भी पड़ताल कर रही है। अब यहाँ पर जो है पुलिस का बड़ा बंदोबस्त लगाया गया है, एडिशनल पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को इस गांव में आने की इजाज़त नहीं है, बैरिकेडिंग की गई है, बाकायदा गाड़ियों को चेक करने के बाद ही गांव के भीतर छोड़ा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में 2 एफआईआर फाइल किए गए हैं। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और जो है पुलिस अब इस हिंसा के पीछे कौन मास्टरमाइंड है उसकी पड़ताल भी कर रही है। सतारा में हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वक्त ये वीडियो आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। हिंसा के दौरान दंगाई पथराव करते हुए स्पष्ट नजर आ रहे हैं। आइए आपको दिखाती हूँ ये तस्वीर। ये हिंसा का नया वीडियो है। सतारा में जब हिंसा हुई तब दंगाई किस तरीके से जमकर पथराव कर रहे थे, जरा इस वीडियो को आप गौर से देखिए। आपने देखा अभी अभी कैमरे की तरफ 2-3 पत्थर उछलते हुए आते दिखाई दे रहे हैं। दंगाई मौजूद हैं, एक के बाद एक पथराव कर रहे हैं। ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का कोई खौफ है इनके मन में। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए। दिनेश, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इतना तो तय है पूरे इरादे के साथ दंगा भड़काने के लिए ही ये लोग निकले थे और तभी चाहे पुलिस पोस्ट है उससे निशाना बनाया गया। ये जो वीडियो इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं ये एग्जैक्टली कहां का है? देखिए, सातारा जिले में पूसे सावली नाम का एक गांव है। उसी गांव में ये हिंसा हुई थी और इस तस्वीरों में देखकर साफ पता चल रहा है किस तरह से दंगाई जो है वो टारगेट कर रहे थे, पथराव कर रहे थे। आरोप ये है कि 2 लड़कों ने कथित तौर पर पोस्ट किया था जो हिंदू धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले थे और उसी के बाद दंगाई एक भीड़ इकट्ठा होती है और वो इस पूरे इलाके में जमकर आगजनी करती है, तोड़फोड़ करती है और कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की जाती है। और अब इन्हीं तस्वीरों के जरिए दंगाइयों की पहचान करने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है। अब तक 23 दंगाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही में जिन 2 युवकों ने कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले पोस्ट किए थे उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। उनकी भी पूछताछ जारी है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही कि क्या इस पूरे दंगे के पीछे कोई डिजाइन है, कोई मास्टरमाइंड है जिसने साजिश के तहत इस पूरे दंगे को हम एक तस्वीर देख रहे हैं। इसमें 2 शख्स दिखाई दे रहे हैं और वहां पर मौजूद जो बाइक्स हैं उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके हाथ में कुछ एक जरिकेन सा था, उसे भी उन्होंने फेंका। यानी आप समझे बिना किसी डर के, ये देखते हुए कि वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उनकी ये तमाम हरकतें रिकॉर्ड हो रही है, इसके बावजूद वो रुके नहीं। हिंसा पीड़ितों का अब क्या कहना है वो भी आपको बताएंगे। आगजनी और तोड़फोड़ करने वाले स्थानीय नहीं बाहरी लोग थे। एक दुकानदार ने बताया कि भीड़ ने केवल मुस्लिमों को टारगेट किया। देखिए दिनेश मौर्य की एक और रिपोर्ट। किस चीज़ की आपकी दुकान थी, कितने लोगों की भीड़ आई जिन्होंने आपकी इस दुकान को तोड़ दिया? इसमें है कि नहीं, बाहर के लोग सही मिले, गाँव के लोग कम है हमारे। बाहर के लोगों ने आके तमाशा के आए। कम से कम बाहर के लोग 1,500 हजार लोग बाहर से आए थे, तो उन्होंने ये सब एक खेल कराए। क्या हुआ था यहाँ पे, बताइए क्या हुआ? वहाँ कुछ ये क्या कहते क्लिप गए आचेंगे नहीं आचेंगे, तो उन्होंने आवाज जांच करना मांगता है ना। ये बात क्या इस पे गए क्या बाबा कि महाराज भी भेजे ले क्या, पेमेंट करे ले क्या, ये काम उनका है ना भेजना करना। तो उन्हें कुछ नहीं, बाहर के लोग आते, यहाँ के 2-3 लोग हमारे शामिल होते, तो बोलते मुसलमान का दुकान किधर हमको दिखाओ, बोलता बालता करते, दुकान के सब फोड़ करते, सब नुकसान करके जाते हो।
गए टाइम को भी वैसा हुआ था। गए टाइम को नुकसान नहीं किया, इस टाइम को बहुत नुकसान किया है। सब मुसलमान की दुकानें फोड़ दी ले, किसकी जला के दे ले दुकान मोबाइल की। अभी इसका न्याय मिलने मांगता है ना। दर टाइम को मुसलमान कैसा घर बैठेगा, कुछ नहीं करके मुसलमान पे हिंदू लोग ये करते, परेशान करते। ये दोस्ताना मेरा कैटरर्स का दुकान है, मेरा भी आचार्य काम करता हूँ। मैं कल नहीं था उसमें, मैं बाहर गया था। कितने हजार लोगों की भीड़ यहाँ पर आई थी जिन्होंने आपकी दुकान पर हमला किया? कम से कम तो 1,500 आदमी थे घर के। 1,500 आदमी ने सब पूरे गांव में मुसलमान के घर में जाके पत्थरे वित्रे मार के उनके बर्तन चपा दिले। बहुत नुकसान किया उन्होंने। और वो कैसा इधर के बाहर के लोग बुलाते हो, गांव में के कम है लोग। मारपीट भी की गई क्या लोगों से? हमारे इंतकाल हुआ ना, वो हसन शकील का लड़का है। हाँ। वो नमाज को गए थे मस्जिद में, उनका भी नमाज पढ़ते पढ़ते उनको मार दिला। अच्छा। ये उसको फर्शी डाले उसके सिर में पिच्ची से। अच्छा। ओके। तो आपका कहना है कि मुसलमानों की दुकानों को टारगेट किया गया? टारगेट किया है, पूरा टारगेट किया है उन्होंने। एक भी उनके दुकान देखो, ये घर की दुकान कितने, एक भी दुकान को हाथ नहीं लगा, खाली मुसलमान की दुकान को हाथ लगाए। जो गाड़ी सब गाड़ी उल्टे पालते उन्होंने किए, सब उन्होंने दिखाए थे। आगे गाँव के लोग 4-5 जने हैं उसमें मिले। आपने जो प्रत्यक्षदर्शी उनकी बात तो सुन लिया। अब एक ये तस्वीर देखिए, ये शख्स आपको दिखाई दे रहा है, इसके हाथ में एक मोबाइल फोन है। यहाँ पर हंगामा करने के बाद बकायदा इस मोबाइल फोन से ये यहाँ की तस्वीरें निकाल रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस किसी ने भी इसे दंगा भड़काने के लिए यहाँ पर भेजा होगा, उसने उन तमाम तस्वीरों को, प्रूफ को इकट्ठा किया कि देखिए आपका दिया हुआ काम जैसे पूरा हो गया है। ये आपको दिखाई दे रहा है। अब इस शख्स को देखिए, ये भी यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहा है। इसे जरा शुरू से वीडियो को दिखाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे पीसीआर डायरेक्टर से, जरा शुरू से इस वीडियो को दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर एक टेबल आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बाइक खड़ी हुई है, कुछ गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। इसे भी जोर से धक्का देकर नीचे गिराया गया था। हाथ में एक जरिकेन था, जरिकेन पेट्रोल का भी हो सकता है, किसी इन्फ्लेमेबल पदार्थ का भी हो सकता है, क्योंकि हमने गाड़ियों की तस्वीरें आपको दिखाई अब से थोड़ी देर पहले। जलाया गया है। ये देखिए, इस शख्स को देखिए, मोबाइल उसने पॉकेट में रखा और उसके बाद गाड़ी को किस तरीके से, एक बाइक को खींच रहा है, खींच के नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब तो ये कि इरादा एकदम साफ था कि जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं उतना नुकसान पहुंचाया जाए। अब देखिए, हाथ में एक जरिकेन है, उसको उठा के जोर से नीचे की तरफ फेंका गया। एक और वीडियो आपको दिखाती हूँ। ये भी हिंसा के ही दिन का वीडियो है। आप देख रहे हैं, दुकानें आपको नजर आ रही होगी, कुछ दुकानों का शटर गिर चुका है और कुछ दुकानें उस वक्त खुली हुई नजर आ रही हैं और इसके बाहर दंगाई हिंसा भड़काने पर तुले हुए। ये देखिए, इस शख्स को देखिए किस तरीके से सामान उठा उठा के फेंक रहा है। इनको देखिए, हाथ में लाठी ली हुई है और उसके बाद जोर से दुकान की तरफ लाठी बरसा रहा है। थोड़ा पीछे की कुछ और तस्वीरें देखिए। ये देखिए, जो दुकान के ऊपर बोर्ड लगा हुआ था उसे उठाकर नीचे गिराया। 1 2 3 4 5 लोग तो केवल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 2 लोग यहाँ पीछे दिखाई दे रहे हैं और कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। कोई देखता है तो देख ले, कोई वीडियो रिकॉर्ड करता है तो कर ले, प्रशासन का कोई डर नहीं। और प्रत्यक्षदर्शी जिनके साथ ये सब घटनाएं घटी है, जिनकी आंखों के सामने घटी, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो इन लोगों को इस मोहल्ले में कभी देखा ही नहीं, ये सब लोग बाहर के नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ मचाई जा रही है। आगे देखिए यहाँ पर कैसे हंगामा किया जा रहा है, बड़ी सी लाठी हाथ में। अब जो लोग आम राहगीर यहाँ से गुजर रहे थे उनके भी मन में दहशत होगी। ये देखिए किस तरीके से लगातार एक के बाद एक दुकानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी दुकानों को टारगेट किया गया। यहाँ पर कुछ दुकानें, इन्हें टारगेट नहीं किया गया, कुछ दुकानें जो ओपन थी उन्हें टारगेट किया गया। सतारा में साजिशन इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।